कहते हैं कि गुरु से बैर शिष्य जो लाई, कुटुंब सहित वो नरक में जाई। कुटुंब सहित क्यों? जो बच्चे लाइन पर लगे हुए हैं, इवन बालका ने विवाह पढ़ा होगा, जो उसके मन में तो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने से विमुख होने के बाद उसके पास वही मंडराने शुरू कर देंगे वो व्यक्ति जो कि पहले से बाट देखे थे काल के एजेंट, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसी ठिकाने में खाते में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और संत की निंदा परमात्मा का है कभी भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो निंदा हमने किसी की नहीं करनी चाहिए। कहते तिनका कभू ना नींद ये जो पाया तले हो, और कभी उड़ा क्या पड़े भाई पीड़ घनेड़ी हो। किसी की भी निंदा नहीं करे, किसी से में भी छेद जागा, दुखी कर जागा अपना। अब निंदा क्या चीज होती है? अब गरीबदास महाराज का आपको वैदिकांग हमने पहले भी सुना था, पर कुछ अंश आज भी सुनावांगे। क्यों नहीं, भक्तों को रोजाना वही रोटी खानी होती है, पर जो स्वस्थ होते हैं उन्हें वही रोटी रोजाना पसंद आती है। जो बीमार हो जाते हैं उन्हें वो रोटी फिर पसंद आनी बंद हो जाती है, स्वाद नहीं लगती। जब तक आपको ये अच्छी लगे कथाएं, चाहे 100 बार सुन दो, हम सुनावा है जब मेरे रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं। और सुनने वालों को तो हम नहीं जानते इनको कि आपको क्या होता होगा। और 100 1000 बार लाख बार मैं सुना चुका हूँगा और सुन चुका हूँगा, उसके बावजूद नई बार सुनाता हूँ, मेरे अंदर वही कसक और वही परमात्मा की जो है झलक हो जाती है। इसी प्रकार जब तक आप स्वस्थ हो, आपने रूखी सूखी रोटी भी समय पर लगेंगी, और जब तक आप अंतःकरण आपका मलिन हो चुके, आपने वही बात नहीं कोई कल तक सुनिए थी, कल रोटी नहीं खाई, सुबह खाई थी, शाम ने क्यों खाई? आपको रोटी मांग रहा है, शरीर स्वस्थ है। कथा 100 बार सुन ले तो भी थोड़ी हो से ईश्वर की चर्चा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अंतःकरण में मलिनता है, आप इन्हों को परसों भी आए सुनी थी, आज फिर वही सुनावे, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 2 दिन का जीवन है, सदा नहीं रहेंगे यहाँ पर। सांस का कहते हैं कबीर, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना बेरा इस सांस को भाई आवन वो क न हो। इस उद्देश्य को रखा कि के बेरा काल का के बेरा बनेगी हमारे साथ में। इससे पहले जो हम कमा रहे हैं ये आपका समय है। देख कितनी दूर तक संगत आई है, पंजाब खोड़ से, कुड़ासी से, दिल्ली से, अरिया सौदा से, और भी कितनी दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं। ये क्यों आगे भाई? इनके बस का नहीं है। इनके शुभ कर्म, उस परमात्मा की सच्ची लगन, पूरी रजा इनके ऊपर है। जो इसे सर्दी में आज सुबह चालन का ब्योत नहीं था, और ये सुबह के चले हुए बेचारे। इनका सच्ची लगन इरादा था, रात ने नींद नहीं आई होगी, हे भगवान सुथरा दिन करिए, कल सत्संग में जावा। परमात्मा दूर नहीं से, ये जो चाहे सो कर देगा। पिछले साल हमने जब ये सत्संग शुरू किया, खुला पाठ, पहले 12 तारीख तक इतने तगड़े बादल और तेज हवाएं कि यहां पर बाहर खड़ा नहीं हो जा। 12 की रात को सुबह हम उठे 12:30 बजे तक बादल से थोड़े थोड़े रहे। दोपहर के बाद इतना मौसम साफ हो गया कि कपड़े काट के जो स्वेटर तार रखी थी, पहन रखी थी, वो कटवा दी। 7 दिन तक बंदी छोड़ने कति फूल से खिला कर रखा। 19 तारीख को शाम को हम यहाँ पर गए, किरसोड़ा गांव में सत्संग था। रात में हम पहुंचे, रात को धुंध और बादल हो गए। 19 को शाम को इतनी तगड़ी बारिश हुई, 1 हफ्ता बारिश हुई लगातार। ये बंदी छोड़े, कहते हैं सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जब डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और आखिरी दुख जो है कि चित्रगुप्त के कागज पाड़े। इसमें वो शक्ति है गरीबदास में। हमने 100 बार अजमा रखी और लिख रखा मैंने वो प्रमाण कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या चमत्कार करके दिखाया। ये आज भी वही है, सतयुग में भी यही था, पर हमारे अंतःकरण में कमी और नीचता है, इस करके हम इसकी वो पूर्ण लाभास रजा के अधिकारी नहीं हो पाते। हमारे अंदर कमी आ जाए, इस करके हम फिर दुखी हो जाते हैं। यही बार बार के सत्संग से अंतःकरण को साफ किया जा सके। भाई यो गढ़े धन का सौदा को नहीं, जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय कोई नहीं सहाय। 2 दिन का जीवन से इस उद्देश्य को जिन्होंने रखा हुआ आज सत्संग में आए हैं, और बहुत दूर दूर से आवेंगे, और इस शहर के शहर में ना आवे। तो इसका कारण यही बताया कि एक तो ज्ञान नहीं, प्रथम कारण ज्ञान का, दूसरा कारण अभिमान का, और तीसरा कारण भाग बना नर पावत नाही। ये 3 कारण प्रमुख होते हैं।